ठीक है, हम लोग आज बात करेंगे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट इन शॉर्ट रन। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट रन एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले हमें शॉर्ट रन के बारे में ध्यान रखना है। जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में शॉर्ट रन की बात करते हैं, इससे पहले जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा था प्रोडक्शन वाला, वहां पे हमने शॉर्ट रन और लॉन्ग रन को काफी डिटेल में बताया था। लेकिन क्योंकि एक नया टॉपिक है, बच्चों के लिए थोड़ा सा और आसानी के लिए हम बता दें, शॉर्ट रन का मतलब होता है कि जहां पे हमें अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं हम लोग, और हम लोग अपने फिक्स फैक्टर को नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये होता है तुम्हारा क्या, शॉर्ट रन। शॉर्ट रन वो सिचुएशन है जहां पे इफ यू वांट टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन देन यू कैन ओनली इंक्रीज द वेरिएबल फैक्टर्स बट यू कैन नॉट इंक्रीज योर फिक्स फैक्टर एट एनी कॉस्ट। क्लियर हो गई बात? इट इज नॉट स्पेसिफिक कि 2 साल शॉर्ट रन होगा और 5 साल शॉर्ट रन होगा या 1 साल शॉर्ट रन होगा। इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्री, इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्रीज एज वेल एज अपॉन द प्रोड्यूसर्स कि वो कहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो कोई सेट पैटर्न नहीं है कि 1 साल शॉर्ट रन होता है और 1.5 साल लॉन्ग रन, ऐसा कुछ नहीं है। श्योर शॉर्ट जब भी आप अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए वेरिएबल के साथ साथ फिक्स को बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे, वहां पे क्या आ जाएगा आपका लॉन्ग रन। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? ठीक है, इसके आगे हम लोग बात करते हैं। तो अब जब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट रन में लेते हैं तो शॉर्ट रन में हमारे सामने 2 फैक्टर्स आ गए, कौन से, वेरिएबल और फिक्स। तो वेरिएबल फैक्टर्स को पाने के लिए जो भी हम कॉस्ट इनकर करते हैं दैट इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। सिमिलरली अगर हम लोग फिक्स फैक्टर्स को पाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर करते हैं दैट इज नोन एज फिक्स्ड कॉस्ट। सो वेरिएबल प्लस फिक्स्ड विल बी योर टोटल कॉस्ट। Am I clear? तो हमें शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट भी देखने को मिलती है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? दोज कॉस्ट व्हिच इज इनकर्ड इन ऑर्डर टू अवेल द फैसिलिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, पानी का खर्चा, रॉ मटेरियल का खर्चा, लेबर का खर्चा अगर वो पर यूनिट के बेसिस पे काम कर रहा है तो, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या हो गई? जो मंथली रेंट है फिक्स नेचर का, जो आपको देना ही देना है, प्रोडक्शन कीजिए या ना कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी में जो फिक्स रेंटल है आपका, वो भी आपका फिक्स में आ जाएगा। अगर आपकी वेजेस हैं एम्प्लॉइज की फिक्स बेसिस पे, मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, तो वो भी आपकी क्या हो जाएंगी, फिक्स एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे खर्चे जो डिपेंड नहीं करते हैं आउटपुट के ऊपर, जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल अवॉइडेबल है और ये अनअवॉइडेबल कॉस्ट है जो कि आपकी खर्चा आना ही आना है। हमने जब प्रोडक्शन का टॉपिक पढ़ाया था तो वहां पे हमने एक ट्रक का एग्जांपल लिया था, अगर आप लोगों को याद हो। मैं याद दिलाने के लिए यहाँ पे बता दूं, यहीं पे दिया था हमने एग्जांपल कि अगर एक ट्रक को हायर करने की कीमत आती है 10,000 रुपए और उस ट्रक में मैक्सिमम 1 लाख ब्रिक्स को आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब लोड कर सकते हैं, सॉरी इंस्टॉल नहीं। तो जब हम लोग 10,000 रुपए देके 1 ब्रिक लोड कर रहे थे तो हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी, 10,000 रुपए। इसी तरीके से जब 10,000 रुपए देके हमने पूरी ट्रक को फिल कर लिया था तो क्या हुई थी हमारी कॉस्ट, 0.01 पर ब्रिक। अब तो अगर आपने देखा कि जैसे जैसे हमने आउटपुट 1 से लेके 1 लाख किया, कॉस्ट क्योंकि सेम थी तो लगातार हमारी कॉस्ट गिरती चली गई होगी, जो कि आखिर में आ गई कितनी, 10 पैसे का 1 ब्रिक पड़ा। इस एग्जाम्पल को हम बहुत डिटेल में इससे पहले प्रोडक्शन वाले टॉपिक में बता चुके हैं, इसलिए हम पूरा फिर से नहीं बताएंगे, टाइम की बर्बादी होगी, जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो बोर हो जाएंगे। तो खैर कुल मिला के ये हुआ, जैसे जैसे हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स बढ़ाते गए वैसे वैसे कॉस्ट हमारी क्या होती गई, लगातार कम होती गई। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? तो ये चीज हमें देखने को मिली थी यहाँ तक। इस टॉपिक को लेके आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जहां तक हम लोग ट्रक नहीं चेंज कर सकते हैं, नया ट्रक नहीं ला सकते हैं, वो शॉर्ट रन की सिचुएशन होगी। जब नया ट्रक जब 1 लाख गुम में भर जाएंगे, पूरे लोड हो जाएंगे, उसके बाद हमें और ब्रिक्स को लोड करना होगा। तो अगर इसी पे ट्रक पे लोड करते रहे तो शॉर्ट रन मानेंगे, और नया ट्रक ले आएंगे तो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, लॉन्ग रन। इज इट क्लियर? ओके। तो अब हमारे सामने कॉस्ट आ गई कौन सी, फिक्स कॉस्ट, और दूसरी कौन सी आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया, फिर से मैं रिपीट कर दूं, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी थ्रू आउट, इट विल नॉट चेंज विद द चेंज इन द आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट विच विल इंक्रीज और डिक्रीज विद द चेंज इन द आउटपुट, मतलब वो बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। कोई दिक्कत यहां तक? आप लोगों की बुक में एक टेबल बनी होगी, मैं देख लूं एक बार जरा सा। ये मुझे बता देना।
आउटपुट कैसे बढ़ रहा है? आउटपुट कितना कितना है, शुरू कहां से हो रहा है? 0 से लेके, ठीक है। TFC 120 रुपीज है जो कि कांस्टेंट है, चाहे आप लोग आउटपुट कुछ भी आपका 0 हो और चाहे वो 6 हो, आपकी TFC क्या रहेगी? 120 सेम। वेरिएबल कॉस्ट, अगर आपका आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी रहेगी? 0। फिर कितनी कितनी बोलते रहिए? 40, 76, 102, 132, 170, 232, ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब इन दोनों को मिला के क्या बनती है? टोटल कॉस्ट। एग्जाम में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं, इस तरह का एक टेबल होगा, मिसिंग फिगर्स होंगी और आपसे कहेंगे टीसी बताइए। कुछ आइटम्स टीसी के मिसिंग होंगे, कुछ आइटम टीएफसी के मिसिंग होंगे, कुछ आइटम टीवीसी के मिसिंग होंगे। ऐसे आइटम्स मिसिंग आपको मिलेंगे एग्जाम में और आपको ऐसे ही सॉल्व करना होगा। ये पता होना चाहिए कि टीएफसी और टीवीसी मिला के क्या बनता है? टीसी। तो ये हो गया तुम्हारा 120, ये हो गया तुम्हारा 160, फिर उसके बाद फिर 3, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। अगर आप देखें इसका क्या पैटर्न रहा, टीएफसी कांस्टेंट रही थ्रू आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ आउटपुट, टीवीसी इज इंक्रीजिंग, लगातार बढ़ रही है, और टीसी आपकी लगातार इसके साथ इसी कंटेक्स्ट में बढ़ रही है। बट द गैप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी इज कांस्टेंट। देखिए इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 120 का। इनके बीच में भी कितना गैप है? 120 का। इनके बीच में कितना गैप है? 120 का। और यहाँ पे भी 120 का गैप है, बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या लाई करती है? TFC। एम आई क्लियर? अब अगर हम इसको कर्व में देखें, ध्यान से देखिएगा, on y-axis we are showing the cost, x-axis shows the output, this is TFC. Am I clear? TFC is horizontal towards the x-axis. horizontal है ना, बिल्कुल ये पैरेलल है, x और x-axis और TFC क्या है? बिल्कुल पैरेलल है। थ्रू आउट यहाँ पे कॉस्ट क्या रहेगी? सेम रहेगी। देखिए चाहे लेवल ऑफ आउटपुट जितना भी हो, कॉस्ट क्या है हमारी? 120 सेम। Am I clear or not? कोई दिक्कत? और 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है? 0। दैट मीन्स ये आ गई आपकी टीवीसी। थोड़ा यहाँ पे बोर्ड जो है वो हल्का उस तरह से तो वो है। तो ये कहां से शुरू हुई? टीवीसी 0 से। जब आउटपुट 0 था तो टीवीसी भी 0 थी। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता जा रहा है, टीवीसी भी लगातार बढ़ती जा रही है। एम आई क्लियर? अब 0 देखो, 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी तो 0 है, लेकिन टीसी क्या है? 120। मतलब टीसी कहां से स्टार्ट होगी? जो फिक्स कॉस्ट है वहां से। तो यहां पर से इसको स्टार्ट करेंगे हम, और ये हमारी बन जाएगी टीसी कर। क्लियर हो गया यहां तक बात? अब देखिए इसके अंदर कई चीजें पूछी जा सकती हैं। टीएफसी कांस्टेंट क्यों है? हॉरिजॉन्टल क्यों है? क्योंकि ये सेम रहेगी थ्रू आउट। पहली बात, टीवीसी 0 से इसलिए स्टार्ट हो रही है क्योंकि 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट भी 0 होती है। ये टीसी यहां से स्टार्ट क्यों हो रही है? यहां से क्यों नहीं हो रही? क्योंकि टीसी इज अ समेशन ऑफ टीएफसी प्लस टीवीसी, और 0 आउटपुट लेवल पे जब टीएफसी 120 है, टीवीसी 0 है, तो टीसी भी कितना होगा? 120। और इन दोनों के बीच में जो गैप होगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, बिकॉज इन बिटवीन टू लाइज द TFC। Am I clear? अब सबसे बड़ा सवाल कि ये कर्व सीधे क्यों नहीं है, ये इनवर्स एस शेप क्यों है? थोड़ा सा ही कर्व यहाँ पे बनाने में हो सकता है थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो समझने में, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे हैं, उल्टे एस, और ये हमारा एफ है। हमारे स्टूडेंट से शुरुआती दौर में जब हमने नई नई कोचिंग खोली थी तो 3 बच्चियां आती थी पढ़ने, और होता ना शुरुआती दौर के बच्चे होते हैं तो उनसे, जब सभी बच्चे हमारे लिए खास होते हैं, लेकिन वो शुरुआती एकदम नए नए कोचिंग खोली थी तो पहले 3 एडमिशन, तो 3 लड़कियां आती थी और सेंट जोसेफ की थी। उन्होंने सेंट जोसेफ में टॉप भी किया था। उसमें एक लड़की ने, एक लड़की थी श्वेता, दूसरी थी शिवानी और तीसरी थी फारिया। तो उन लोगों का जो ग्रुप था उसका नाम था S2F। S2 दो S थे, एक F था।
तो हमने मतलब शुरुआती दौर तो उस बच्ची ने मतलब जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी नोट्स जो उसने मतलब बनाए थे इतने अच्छे थे कि वो बुक का फॉर्म ले चुके हैं, मेरी अपनी बुक का फॉर्म ले चुके हैं इतने। बहुत तीनों बच्चियां बहुत मेहनत करती हैं। तो इस कर्व को हम अक्सर S2F कर्व कहते हैं। किसी से रिलेवेंस नहीं है, हमसे रिलेवेंस है S2F, क्योंकि 2 S है और एक F है और इनवर्स होता है, मतलब उल्टा F है और उल्टे S है। तो अब सवाल ये है कि ये ऐसा क्यों है? जी बताइए। वेरी गुड। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑपरेट करता है जो ये कहता है, अगर इस कर्व को हम अलग से देखें तो ध्यान से देखिएगा, इधर कॉस्ट है इधर आउटपुट है, एक शेप यूं है और एक शेप यूं है ना, एक शेप यूं है एक शेप यूं है। यहां तक ये शेप, ये कर्व यूं इस शेप का है और उसके बाद वो इस शेप का हो गया। तो देखो ऐसा क्यों हुआ, यहां पे कॉस्ट कम लग रही है, आउटपुट ज्यादा है, चेंज इन कॉस्ट जो है वो कम है और चेंज इन आउटपुट क्या है, ज्यादा है। और यहां पे अगर देखो तो यहां पे आउटपुट में चेंज कम आ रहा है और कॉस्ट में चेंज ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये है तुम्हारा क्या, इंक्रीजिंग रिटर्न, और ये क्या है तुम्हारा, डिक्रीजिंग रिटर्न। और हमने यही बताया था ट्रक वाले एग्जांपल में कि जैसे जैसे फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर को अप्लाई करते जाओगे, जैसे जैसे ट्रक के ऊपर नंबर ऑफ ब्रेक्स को बढ़ाते जाओगे, पहले कॉस्ट लगातार तुम्हारी कम होगी, इंक्रीजिंग रिटर्न। वो लड़के एग्जांपल दिया था ना, वो जो कॉलेज से निकलते हैं यूं एकदम होते छपरी टाइप लड़के, एकदम स्पीड में गाड़ी भगाते हैं बहुत तेज, उसके बाद धीरे से एक्सीलेटर धीरा कर लेते हैं, जब देखते कोई नहीं देख रहा है, वो बेचारे, उनको ये नहीं पता कि उनको यूं भी कोई नहीं देखता है, तभी वो बेचारे इतने हीन भावना के शिकार होते हैं। अगर आप में कुछ है तो आप चाहे जैसे रहें, ये मेरी बात ध्यान रखना। अगर आपके अंदर कुछ है, कोई क्वालिटी है, तो चाहे आप कपड़े कैसे भी पहने, चाहे आप गाड़ी कैसी भी चलाएं, पैदल चलें, कुछ भी करें, लोग आपको देखेंगे, आपकी प्रेजेंस को फील करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे। अगर आपके अंदर कोई क्वालिटी है और अगर आपके अंदर क्वालिटी नहीं है तो जाहिरन आपको खुद पता होगा आपके अंदर कुछ नहीं है ऐसा देखने वाला। तो आप अपने को अपनी तरफ अट्रैक्शन को गेन करने की क्या करेंगे, बाल खड़े कर लेंगे, ऊपर से हल्के से ये लाल कर लेंगे, ये मुर्गा बन जाएंगे, हैं भवे, यहाँ भवे मुड़वा के यूं करके उसको आगे से काला करवा लिया, लाल करवा लिया, इसे सफेद सफेद आगे से लग रहा है ड्यू ड्रॉप्स है। ऐसी हरकतें छिचोरपनी करेंगे, चमकीली गाड़ी ले लेंगे आप, पीले रंग का पैजामा पहन के टहलेंगे, क्योंकि आपको पता खुद है कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है ही नहीं जिसको आपको देखा जा सके। इसलिए आप अटेंशन को ड्रॉ करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। चमकीली रेडियम वाली टॉप पहन ली लड़कियों ने, रेडियम चमक रही है, अलग से लाइट पड़ी चमक रही हरे रंग की। ये सब तभी करेंगे जब आपको पता है कि आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी है ही नहीं कि आपको देखा जा सके, है ना। आप ना पढ़ने में अच्छे हैं, ना आपको बात करनी आती है, तो आप ऐसी हरकतें करेंगे अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करने के लिए। तो कभी भी अगर अपनी तरफ अटेंशन ड्रॉ करना है तो अपने अंदर इतने अपने को मजबूत करो, अपने इल्म को बढ़ाओ, है ना, अपनी क्वालिटीज को बढ़ाओ, दया भावना बढ़ाओ। तो इससे क्या होगा, लोग अपने आप आपको फील करेंगे कि आप हैं उस समाज का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसमें फिर आपको छपरी बनने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। खैर, तो यहाँ पे यही हुआ कि कॉस्ट हमारी जरा सी बढ़ी, आउटपुट ज्यादा बढ़ गया, मतलब लड़के ने एक्सीलेटर बहुत तेज ले लिया, डिस्टेंस जल्दी कवर हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न आया। फिर अभी भी गाड़ी चला रहा है लेकिन एक्सीलरेशन क्या है, धीरा धीरा, बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ। देखा, वो देख रही थी हमको यूं, अब तो आगे करके बातें भी करते। ये क्या हो गया तुम्हारा, डिक्रीजिंग रिटर्न। मतलब अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आउटपुट जरा सा बढ़ रहा है। क्लियर हो यहाँ तक बात। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यही कहता है कि पहले इंक्रीजिंग रिटर्न मिलेंगे और फिर डिक्रीजिंग रिटर्न। तो यहाँ तक, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग रिटर्न मिले, फिक्स कॉस्ट का पूरा होने के बाद क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग रिटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये हो गया आपका टोटल कॉस्ट खत्म।